एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हैट्स मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे क्रिकेट की वाइब्स आ रही थी, तो अगर हम ग्राउंड में जाते तो हम कैसे ऐसे करके बैठते और देखते। एनीवे, जो जीता वही सिकंदर और जो नहीं जीता वो बंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो ऐसा कहता है ना वो बिल्कुल गलत कहता है। जो नहीं जीता वो बंदर। उसकी वजह क्या होती है कि हम वो गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम बंदरों की तरह इख्तियार कर जाते हैं, शक्लो सूरत से, अपनी हरकतों से। कि अगर हम खेल के मैदान में हारें तो फिर हम बंदरों की तरह उछलना शुरू कर दें, एक दूसरे पर इल्जामात डालना शुरू कर दें। जीतने वाली टीम के जो फॉलोवर्स हैं या जो उनको पसंद करने वाले हैं या उनके हक में बात करने वाले हैं, उनको मारें, पीटें, उनकी टांगें तोड़ें। ये ये हम लोगों को ज़ेब नहीं देता। जब हम एक मुहज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े-लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। कहना ये था। आज बड़ी टीम की फ़रमाइश पर अब मैं उतार देती हूँ हैट्स, बाल भी ख़राब हो गए मेरे। ओके। सो टीम की फ़रमाइश पर उन्होंने मुझसे कहा कि आज आप ये जो है ज़रा थोड़ा-सा एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर लें, क्योंकि फिर जब हम एडिट पे भी देते हैं तो टाइम लग जाता है वीडियो बनने में। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम जल्दी से कुछ इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जो खेल और मतलब गेम्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसे कहते हैं? तो जो गेम्स होते थे उसमें जाकर बंदा अपनी अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर बहुत सारी होती हैं, वो जो सलाहियतें उनको इस्तेमाल करना इसीलिए कहते हैं बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन मुल्कों में भी जब हम आते हैं तो स्कूल्स में जो है वो एनकरेज किया जाता है कि किसी न किसी स्पोर्ट्स में जाएँ, बच्चे खेलें, क्योंकि जब वो खेलें कूदेंगे उनकी ज़हनी नशो-नुमा होगी, वो और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात होते हैं जिसमें अ, खेल की वजह से, जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं उसकी वजह से आप सीखते हैं। इवन कि हम जो लूडो खेल रहे होते थे या कैरम बोर्ड खेल रहे होते थे, उसका भी मतलब बहुत इम्पैक्ट पड़ता था हमारे ज़हन पे। इसको हराना है तो ऐसे बड़ी-बड़ी शर्तें लगती थी, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती थी। लूडो के गेम के ऊपर हो जाती थी, कैरम बोर्ड के ऊपर हो जाती थी। ये तो ख़ैर क्रिकेट है। क्रिकेट वर्ल्ड फेमस गेम। ओह! सो एनीवे, सो बात मुझे ये करना था कि क्रिकेट के मैदान का गेम और जो वहाँ पे बैट बल्ला चलना होता है, वो वहीं तक रखना चाहिए। वो बैट बल्ला जो है, आपके घरों में भी नहीं चलना चाहिए। आपके जो वतन के दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए, या दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उनके ऊपर नहीं चलना चाहिए ये बैट। ये इसको हमें बहुत अच्छी तरह अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, फिर मीम्स बनती हैं, बहुत सारे जोक्स बनते हैं। कोई बात नहीं, वो जोक्स हैं, मीम्स हैं, कभी आपका वक़्त है, कभी हमारा वक़्त होगा, ऐसा ऐसा चलता रहता है, तो उसको गेम्स ही समझना चाहिए। जो मेरे लिए फ़िक्र की बात है, जो कि मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ आए। कल मैंने कोशिश की कि मैं जागूँ, सो हैलोवीन डे था, लेकिन वो हैलोवीन डे जो है, वो इंडियन टीम के लिए हैलोवीन बन गया तारीखी। कुछ देर तक मैं जागी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए कि हम देखें कि इंडिया कैसा खेल रहा है, न्यूज़ीलैंड इंडिया का मैच है। जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए तो मैच नज़र आ गया कि किस तरफ जा रहा है और क्या होगा, और सुबह तो फिर शायद सुर्खियों में आ गया कि इंडिया बुरी तरह मैच हार गया। लेकिन मैं अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करूँ तो मैं बताऊँ आपको कि जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता था, मतलब हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़ी जंग सी हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि अगर पाकिस्तान निकल गया इस दौड़ से, अपनी वर्ल्ड कप की दौड़ से, तो हमारे बड़े कहते थे चलो कोई बात नहीं, इंडिया के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं, एशिया में रहेगा कप। लेकिन अब तो दिन ब दिन दुश्मनी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। हमारे इतने इंडियन फ्रेंड्स हैं जो कि तारीफ़ कर रहे होते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। हम टीम की बहुत तारीफ़ करते थे। विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी जब पाकिस्तान जीता है, और बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया, कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। खिलाड़ियों के साथ मुबारकबाद दी। इस तरह हमारे कितने खिलाड़ी, हमारे जो हीरो उस दिन थे, शाहबाज, शाहीन, उन्होंने कितना अच्छी तरह गले मिलकर जो है मुबारकबाद वसूल की। ना सिर्फ ली बल्कि वसूल भी की। सो कमेंट्स लिखते रहें जो देख रहे हैं, मैं लाइव आपके लिए आई हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अब थोड़ा-सा फन करते हैं ना, इसको यहाँ तक रखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अम, देखें, खेल सकता है, मतलब सेमीफाइनल तक जा सकता है अभी इंडिया, अभी भी थोड़े से चांस है। अगर ऐसा ना हुआ, सो आपने प्लीज़ उन गरीब अवाम को, उन लोगों को नहीं मारना कि जो मैच को देख रहे हैं मैच समझकर, और उनको लग रहा है कि भई पाकिस्तान जीत जाएगा, तो उनकी कुछ सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के साथ अगर हैं, जैसे कि कश्मीरी,
उनके उन बच्चों को जाकर मारा गया, बुरी तरह ज़र्दोकोब किया गया। वो मुस्लिम जो कि हर बात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अगर कामयाबी मिलती है इंशाअल्लाह, वैसे भी करते हैं और वो मिठाई तक़सीम कर रहे हैं या पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ जाके नहीं मारनी। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विराट कोहली ने दिखाई थी, वो इंडिया की पूरी अवाम को दिखानी चाहिए। तभी हम क्रिकेट को फ़रोग़ दे सकेंगे। तभी हमारी जो यूथ है ना और वो हमारे जो बच्चे हैं, वो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहिरा करना सीखेंगे और करेंगे। सो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि मैच को मैच की हद तक रखें। अच्छा, अब एन्जॉय करते हैं, क्या-क्या मीम्स बनी है। सो मेरी टीम ने कुछ मुझे सेलेक्ट करके दिया है, सो मैं अगर दिखा सकूँ तो मैं आपको दिखाऊँगी और ये हम सिर्फ़ किस लिए कर रहे हैं, ये हम देखें एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं कि जो हमें कुछ नज़र आएगा ना, वो हम आपको दिखाएँगे। उसका मतलब ये नहीं है कमेंट्स आप लोग लिखें, कमेंट्स लिखते रहिएगा। लेकिन मैं ज़रा कुछ अच्छा-सा मटेरियल निकाल लूँ आपके लिए, कुछ अच्छी-सी चीज़ें निकाल लूँ। अच्छा, मुझे कहना यही है कि हम ये जो सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको एन्जॉय करें। तो इसको सिर्फ़ एन्जॉयमेंट की हद तक रखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊँ तो देखूँ किसका कमेंट्स आया है, आफ़ाक, प्रॉब्लम कुछ और है। तो आफ़ाक आप बताइए प्रॉब्लम क्या है? तो हम वो प्रॉब्लम्स भी जानने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे प्लीज़ सबसे कि इसको गेम को गेम ही रखें ना, इसको देखें जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो भी अक्सर और बेशतर बड़े-बड़े ब्लंडर्स कर जाती है और करती है। तो इस वक़्त ये है कि इतने इल्ज़ामात के बावजूद मैं नहीं समझती कि ये कौन-सी ऐसी पावर उसके अंदर जो है वो रातों-रात आ गई, बल्कि एक तो ये दुआएँ हैं बहुत सारी कौम की। दूसरा जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने न जाने क्या घोल के पिलाया, जो उन्होंने बात की जब मीटिंग के लिए बुलाया था क्रिकेट टीम को, तो वो ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू थी जिससे ऐसी मोटिवेशन मिली है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ से नज़र आ रही होती है, जो वो मैदान में उतरते हैं। अभी तो बहुत मैचेज़ हैं लेकिन पाकिस्तानियों ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बहुत अच्छी तरह अपनी टीम को सपोर्ट करना है, बहुत प्यार से और उनके लिए दुआ भी करनी है, लेकिन साथ-साथ उनको अच्छे जुमले कहने हैं ताकि वो मैदान में जो है ना हमारी इज़्ज़त रख लें। अच्छा चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मेरी टीम ने कुछ सेलेक्ट किया, आप लोगों ने पढ़ते जाना है। नहीं पहले इससे पहले ये था। अच्छा, सो उधर किसी ने लिखा कैन इंडिया स्टिल रीच सेमीफाइनल? सो अब इतने ये मैं नहीं लिख रही, ये मेरी टीम ने नहीं लिखा है बल्कि ये इंडियन कम्युनिटी लिख रही है और उसको हम एन्जॉय कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी उन्होंने एक तस्वीर डाली, अब छुपने का वक़्त है। मैं ऐसी मज़े-मज़े की चीज़ें अच्छा ये देखिए, मैं तो आपको सिर्फ़ दिखा रही हूँ क्या लिखा है। आई लव क्रिकेट कोई फेसबुक पे बना हुआ है, राजेश कुमार लिखते हैं आई थिंक यू शुड हैव केप्ट योर पॉटी शायद बहुत बुरी बात है मैं नहीं पढ़ सकती, आप लोग खुद पढ़ लें। इंडिया विल बिकॉज़ बैक अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड एंड विल प्ले देयर ब्रांड ऑफ क्रिकेट ओके। सो अब आप खुद पढ़ते रहें, मैं आपको दिखा ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं कसम से इतनी प्यारी-प्यारी मज़ेदार सी बातें हैं। जो ये देखिए ये कितने मज़े का है। वापस घर आ जाओ हम अपना आईपीएल खेलते हैं। तो मैं तो सिर्फ़ आपको ये दिखा रही हूँ, ये फन है, ये टॉलरेंस पैदा करने के लिए आपके अंदर कि बर्दाश्त पैदा करें, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बातें लिखी हुई हैं। सो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ के। लेकिन मैंने अभी जो एक न्यूज़ पढ़ी है, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि कोशिश ये की जा रही है कि अब आईपीएल के ऊपर बैन लगाया जाए क्योंकि पाकिस्तानी बहुत आगे निकल रहे हैं और इंडियन अवाम को ये शिकायत है कि पाकिस्तानियों के आगे निकलने की वजह ये है कि इंडियन टीम आईपीएल में मसरूफ थी। अच्छा अब एक और दिखाती हूँ मैं, जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ आपको बस 5-10 मिनट में फारिग करना है मुझे। फेडरल पब्लिक ये भी बड़े बड़े बात लिखा है इंडिया इज़ द फर्स्ट टीम टू क्वालीफाई फॉर बॉम्बे एयरपोर्ट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा था, अच्छा मज़ेदार है। लिख लें जो नोट कर सकते हैं नोट कर लें इसको इस ये सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा ये दूसरा देखिए ये क्या है? बस जो मैं जमा कर सकी ना मैं वो जमा करके दिखा रही हूँ। Congratulations to New Zealand for thrashing India in the last night game. Phew, no more late night and we can focus better on work from
नाउ ओके। सो ये देखें, ये उनके लिए कि जो बेचारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने तो बोरिया बिस्तर बांध लिया है, लेकिन पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों, अभी मैचेस बाकी हैं हमारे पाकिस्तान के। सो आप लोगों ने अभी सोने की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि और ये जो मैचेस हैं वो तो निकाल ही लेगा पाकिस्तान। सेमीफाइनल और फाइनल में बड़ा दिल लगा के, बड़ा जम के देखना है हमने मैच। सो हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं, आप भी कुछ प्लान करें, उसके लिए छुट्टी पहले से अप्लाई कर दें अगर वर्किंग डे है, और ऑब्वियसली वर्किंग डे ही है, ओके। सो लेकिन हमने मिलकर मैच देखना है पूरी तैयारी के साथ। देखें, हार जीत होती है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना इन हालात में जो कि पाकिस्तान के लिए नासाजगार बना दिए गए थे। न्यूजीलैंड का वापस जाना, लेकिन न्यूजीलैंड से अब हमारी दोस्ती हो गई, ठीक है, खत्म करते हैं हम बात, इसलिए कि पाकिस्तान ने उसको हरा दिया और उन्हें बता दिया कि क्वालिटी, हमारे पास क्वालिटी के क्रिकेटर्स हैं, इसके बावजूद कि हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं होती जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के पास होती हैं। अच्छा, इंग्लैंड की टीम जो है बहुत खतरनाक है, आप नजर में रखिएगा उनको भी। सो इट्स ओके, हार जीत तो चलती रहती है। ये बड़ी मजे की चीज है, आखिरी में दिखाऊंगी आपको, फिर हम जो है वो वर्ल्ड कप का जो एक सॉन्ग होता था ना, वो सुनेंगे, मुझे बहुत पसंद है, उससे एक जोश आता है। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें फन के तौर पे दिखाई जा रही हैं, कि देखें लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। मैं पहले कमेंट्स पढ़ लूं, किसी के कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी। सो फौजिया खान लिख रही हैं, ऊंचा बोले वरना वे देखा दें। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उस पे भी जीतेगा, इंशाल्लाह। मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा आपका, बताइए बताइए, क्या आपका लाना है। तो अच्छा, आप लोग जो मुझे भेज रहे होते हैं स्टिकर्स, और जो आपने वो मीम्स बनाई होती हैं, आप भेजें, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में लगा देंगे। सो हिना, फौजिया, फाक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और भी है, मैं क्योंकि मैंने कहा बनने में टाइम लगेगा, यूट्यूब पे अभी डालूंगी तो फिर देखिएगा, लोग सब इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। मकसद ये टॉलरेंस पैदा करें, तो कोई इस तरह की बात करे तो टॉलरेंस पैदा करें, मतलब मजाक मजाक की हद तक, तंजो मजा की हद तक, उसको जो है नफरत में ना बदलें। जो आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके खिलाड़ी दिखाते हैं मैदान में, वही हमें दिखानी होती है। एक लास्ट और आएगी भाई, वो अब जो टीम ने मुझे डाउनलोड कर दी ना, वो मैं दिखा रही हूँ, है ना। आपकी भी और बताइए, कुछ लिखिए ना, है ना, यहाँ पे आपने क्या मीम्स क्या बनाई थी आपने, क्या। अच्छा, आप लोग बताइए, आपके क्या जज्बात थे, यहाँ पे ये लिख के बताइए, क्या जज्बात थे पाकिस्तान के जीतने पर, लिख सकते हैं। और इंडिया के हारने पर कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। मेरे इंडियन फ्रेंड्स नाराज होंगे, नो कमेंट्स। और ये मुझे पता है फौजिया तो सख्त वाली बात करेंगे, कि सख्त जरूरत इंडिया को है। रो रहा है बुरी तरह, रो रहा हूं मैं, ओके। द रीजन बिहाइंड इंडिया लूज इज देयर मीडिया प्रेशर। हाँ बिल्कुल, ये बात भी हुई थी अफाक, बिल्कुल। देखें, जब हम इसलिए बिल्कुल नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जीतना है आपको, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की इतनी बुराई कर रहे थे कि मुझे लगा क्रिकेट टीम जो थी इंडिया की, वो बड़ा इजी हो गई थी, उसको लग रहा था कि पाकिस्तान पर पूरी दुनिया से इल्जामात हैं। अब किसका हाथ था न्यूजीलैंड की टीम को और इंग्लैंड की टीम को वापस करने में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। फिर अफगानिस्तान में जो सिनेरियो हो रहा था, इतना कुछ प्रेशर बिल्ड किया हुआ था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान पे प्रेशर सहने की बहुत हिम्मत थी। इंडियन क्रिकेट टीम के पास शायद वो हिम्मत नहीं थी। सो अब उनके मीडिया को, जो कि बहुत मजाक उड़ा रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, टीवी टूट रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इंडिया में, उनको अब फिर थोड़ा सा अकल के नाखून लेने चाहिए कि हमें इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी अपनी टीम प्रेशराइज होकर खेल के मैदान में परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। यूं करके विकेटें गिरती रही। भाई, आपके पास बेहतरीन खिलाड़ी है, किसने कहा कि आपके पास खिलाड़ी नहीं है। मैं तो बस करो फौजिया। ओके, क्या शानदार जीत मिली है, बिल्कुल मिली है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए, ये बात। और फौजिया माशाल्लाह, बिल्कुल देखें, आपको यही बातें करनी है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। और मैंने जो बाबर की, अपने क्रिकेट टीम के कैप्टन की बात महसूस की, वो ये कि उसने अपनी टीम को ये कहा कि ठीक है, आपने एंजॉय किया, इस दिन एंजॉय करें, कल से फिर से तैयारी करनी है कि हमने फिर जंग के मैदान में उतरना है और हमने फतह हासिल करनी है। सो अल्लाह उसी को फतह देता है जो कि स्ट्रगल करता है और जिसकी नीयत साफ होती है और जो मेहनत से
अपनी जीत को हासिल करने की कोशिश करता है। कि घर में बैठे-बैठे जीत नहीं आ जाएगी, इस तरह तो फिर अल्लाह सभी रोने लगे कि हम सब मुफ्त में हासिल करें। अच्छा, मैं आखिरी मीम दिखा रही हूँ और उसके बाद हम गाना सुनेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट फिर से सारी इंडियन कम्युनिटी से है कि आपस में हम क्यों ना बैठकर मिलकर मैच देखें। अब जो पाकिस्तान का मैच होगा उसको एन्जॉय करें। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान के पास आएगा तो पूरे एशिया के पास आया ना, उस रीजन के पास आया, जहाँ मैं समझती हूँ कि इतनी सहूलतें अभी नहीं हैं, जितनी जो है यूरोप में या इन कंट्रीज़ में होती हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। सो आपको सपोर्टर बनना चाहिए। आपको लेग पुलिंग करने वाला नहीं बनना चाहिए। और देखिए, कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। उनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो उसकी और बहुत सारी वजूहात हैं। सियासत को की तरह क्रिकेट के मैदान से निकाल दें, वरना अगर आप सियासत को क्रिकेट के मैदान में लाएँगे, तो फिर हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं और अगर हम बोलेंगे, तो फिर आप कहेंगे, बोलते हैं। अच्छा, लास्ट में, जो घमंड में थे उनको अ घमंड टूटता है बिल्कुल और अल्लाह करे सबके घमंड टूटते रहें। आप यही दुआ करें कि सबके घमंड टूटेंगे तो उनके अंदर से एक प्योर अच्छा इंसान निकलेगा। फिर वो जो बात करेगा वो दोस्ती, अमन और पीस की बात करेगा। आप सोचें कि इस सारे रीजन में जहाँ से हमारा ताल्लुक है, वहाँ सब सारे मुल्कों में आपस में भाईचारा हो जाए, अमन हो जाए, तो हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएँ। एक मुल्क से कुछ तिजारत की जाए, एक मुल्क से कुछ कितना कितना ज़रूरी है। सो अल्लाह करे कि वो जो ज़हर फैला रहे हैं नफ़रतों का, वो जो गोलियाँ चलाने पर यकीन रखते हैं, वो जो मज़लूमों को मारने पर यकीन रखते हैं, निस्तो-नाबूद हो जाएँ, सफ़ाहस्ती से मिट जाएँ। उन सब का मुँह काला कि जिनकी नियतों में ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को दबो दें, दबा दें या फ़ना कर दें। पाकिस्तान फ़ना नहीं हो सकता। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है, 14 अगस्त को वो मार्ज़ वजूद में आया है, तो इस 14 के हिंसे में भी बड़ी पावर है। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अरे आपा न्यूज़ चेक करे ना, इंडिया कश्मीर ने सेलिब्रेट किया तो मरने लोग लोग फ़ौरन हमने तो चाय भी पिलाई थी हमने तो चाय भी पिलाई थी फैंटास्टिक टी सबसे पहले फौजिया मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती आप लोग कमेंट्स जो है ना खुद जाके पढ़ना कि ये लोग क्या कमेंट्स लिख रहे हैं लेकिन मेरे लिए इंडियन बहन भाइयों से मुझे यही है कि हम लोग आपस में यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोस्ती की फिजा कायम रखेंगे आए जिस तरह हमने लास्ट मैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान का था तो आप यकीन करें जब मैं देखने गई हूँ एक रेस्टोरेंट में इंतजाम किया था बड़ी स्क्रीन लगाई थी साथ बैठकर अफ़गानी लड़कों ने और हम लोगों ने सबने साथ बैठकर मैच देखा और वो बड़े खुश हो रहे थे। इस दफ़ा उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी और वो ये कह रहे थे कि हम जो जीतेगा, हम उसका साथ देंगे। सो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ बैठे ना टॉलरेंस टॉलरेंस अपने यूथ में पैदा करना है, तो हमें भी उसका मुज़ाहिरा करना है। हौसला, हौसला रखना है भाई, रोना नहीं है। मैंने मना किया है ना फौजिया मैंने रोने से मना किया है किसी ने रोना नहीं है बल्कि जो कमी रह गई है आपकी टीम में जैसे शुएब अख्तर साहब बता रहे थे और वो लेजेंड क्रिकेटर है हमारा वो गाइड कर रहा होता है खुल के गाइड कर रहा होता है उसकी गाइडलाइन सुननी है आखिरी मीम दिखाने जा रही हूँ मैं आपा का चैनल क्यों बंद कराना है बिल्कुल अब आप देखेंगे ये लड़कियां बड़ी शरारती हैं तो आफाक सही लिख रहे हैं और जी नहीं मेरे मेरे चैनल पर भी अल्लाह की परवरदिगार की खास करम है सो अच्छा अब लास्ट देखते हैं कि मैं तो हैरान हूँ ये लोग आफाक आते कहाँ से इतनी मजेदार चीजें लेकर आते हैं कसम से लास्ट ये देखें मैं बहुत देर तक हंसती रही हूँ इसके ऊपर ये देखिए अच्छा, जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आती यहाँ पे मैं लिख देती पाकिस्तान से 2 मर्तबा हारने से बेहतर है न्यूज़ीलैंड से 1 बार हार जाओ और मैं कहती शराफ़त से घर आ जाओ। ओह माय गॉड और जो कुछ और मेरी टीम ने निकाली वो मैं नहीं दिखा सकती ओह! मेरे आँसू निकल गए हँस-हँस के लेकिन जनाब चलिए बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है फन था फन। ओके बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप लोगों ने अपना बहुत ख़्याल रखना है, जितने मैचेज़ आ रहे हैं उनको देखना है। अच्छा अली वकास ने कुछ लिखा है वो भी पढ़ लूँ मैं, जागो दोस्तों जागो ये कहने की तलाश में अच्छा मैं यहाँ लिखती हूँ आप लोग भी मेरे साथ पढ़े ना। अम, कभी पर लहरों से ना डरना
अच्छा ज़रा कोई नारा लगा दे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सो यार पाकिस्तान ने जो है ना मैदान मान लिया है और मैं तो अभी भी कह रही हूँ हिना कि पाकिस्तान अब सेमीफ़ाइनल जीते ना जीते अ, लास्ट फाइनल जीते ना जीते, हमारा दिल जीत लिया है और उन्होंने इतनी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस की है ना और इतने प्रेशर, इतनी टेंशन थी लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ज़ाहिरा किया। आपा हमने रो रहे इंडिया रो रहा हाँ, पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो चलिए साथियों आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा जिसको बस आपने अपने-अपने सर्कल में सबसे कहना है, जो हमारे प्यारे से बहन-भाई हैं इंडियंस उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने भी अपने सर्कल में उनको तहम्मुल का मुज़ाहिरा करवाना है क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस करने वाला है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और हमें अपने जो खिलाड़ियों पर पूरा यकीन है और हम उनको बिल्कुल भी हम उनको नज़रअंदाज़ मतलब उनको बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। नज़रअंदाज़ मैं इनके इन जुमलों को कर रही हूँ जो कि बहन-भाई मेरे लिख रहे हैं। ओके, सो हम हमें प्रेशर में नहीं करना उनको बल्कि हमने उनको अपना प्यार और मोहब्बत दिखाना है और उनसे कहना है तुमने हमारा दिल जीता है, खेलो मैदान में क्योंकि तुम हो चैंपियन और तुम्हारी इस चैंपियनशिप को पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि आपको हराने की कोशिश की गई थी, आपको डराने की कोशिश की गई थी, आपको रोकने की कोशिश की गई थी, आपको थम जाने के लिए कहा गया था, लेकिन आप तूफ़ान की मानद आए और मैदान में आपने उड़ा डाले छक्के और चौके और आपने बताया कि आप पाकिस्तानी बेहतरीन माँओं की बेटे हैं और वो सपूत हैं कि जो पाकिस्तान के परचम को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और जब मरते हैं तो कहते हैं इसी परचम में हमें दफ़न करो। वो चाहे कश्मीर के मज़लूम अवाम हो, मकबूज़ा कश्मीर की या पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हम जीते इस तरह से जीतेंगे कि हम मैदान में खेल कर दिखाएँगे और जो खेला वही सिकंदर, हम ये बताएँगे क्योंकि हमने बंदर नहीं बनना। चलिए जनाब आपको एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनवाते हैं और उसके साथ ही हम करेंगे आपसे खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिए। I was built to be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions. मेरे साथ stand up, stand up. Stand up for the champions, for the champions. Stand up for the champions. अपने चैंपियंस के लिए आपने स्टैंड अप करना है इंशाल्लाह। जब फाइनल होने वाला है उसी तरह जो इस मैच में हुआ था हम दिखाएंगे उस मैच में भी। पाकिस्तान जिंदाबाद। Here we go, it's getting close. Now it's just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and